नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी और बिहार छात्र आंदोलन की आग में तप कर निकले नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके हाव भाव बदल गए हैं। बोलचाल का अंदाज तो आश्चर्यजनक ढंग से बदला है। पहले वह कम बोलते थे, गंभीरता बनी रहती थी। अब अधिक बोलने भी लगे हैं। जब तक कम बोलते थे उनकी गरिमा बढ़ती रही। शायद बात बेबात बोलते रहने की उनकी नई आदत का ही असर है कि मंत्री उनकी बात नहीं सुनते। सरकार में सहयोगी पार्टी राजद के नेता आंख दिखाते रहते हैं। उम्र और औकात देख नीतीश को विपक्ष के अलावा सहयोगी जल्दी टोकते नहीं। इससे वह अपनी बदकही पर विराम नहीं लगा पाते। एक शालीन और बेहद गंभीर राजनेता के रूप में नीतीश कुमार ने अपनी जो छवि पिछले 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में बनाई थी, उसे अपनी नई आदत से उन्होंने एक झटके में मटियामेट कर लिया। विधानमंडल में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उन्होंने जो बयान दिया, उसे सुनकर दो ही बातें समझ में आती है। पहला यह कि उनकी अतृप्त इच्छा अब उनके शब्दों में मुखरित हो रही है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वह संवाद के लिए इस तरह की शैली अपनाने की नई कला सीख रहे हों। दूसरी बात ज्यादा पुख्ता लगती है। जनवरी से मार्च के बीच नीतीश कुमार जब बिहार का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने जीविका दीदियों की बैठक में भी यही बातें दोहराई थी, जिसका मुखर रूप से सदन में दिए उनके बयान में दिखा। माफी मांगने और बयान वापस लेने के बावजूद नीतीश की जितनी किरकिरी हो रही है उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई। अब उनके सामने इस बिगड़ चुकी छवि को दोबारा सुधारने की बड़ी चुनौती है। क्या है नीतीश कुमार के सामने चुनौती, और अब वह बिहार में नारी शक्ति से कैसे आंख मिला पाएंगे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। यह वही नीतीश कुमार हैं जो एक एक शब्द को तौलकर और विचार कर बोलने के लिए दशकों से जाने जाते रहे हैं। कम शब्दों में कई कई संदेश देने में माहिर नीतीश कुमार के लगभग अश्लील और सस्ते बयान के कारण आज हर कोई शर्मिंदा है, चाहे वह बिहार में रह रहा हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में। विधानमंडल के अंदर नीतीश के बयान को जिसने भी सुना उसने सिर पकड़ लिया। वैसे शर्मिंदा तो नीतीश कुमार खुद भी हुए। जिन लफ्जों का उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रयोग किया वह किसी राजनेता को तो छोड़िए, आम आदमी भी नहीं करता है। चारों तरफ किरकिरी होने के बाद उन्होंने बाकायदा माफी भी मांगी, लेकिन कहते हैं ना, जुबान से निकला हुआ शब्द, शरीर से निकला हुआ प्राण और तरकश से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता है। मतलब यही कि जो नुकसान होना था वो हो चुका। नीतीश को इस स्थिति में देखकर किसी को भी खराब लगेगा जिन्होंने नीतीश कुमार का बेहतरीन दौर देखा है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद भले ही फूहड़ बयानों के लिए कुख्यात रहे हैं, लेकिन नीतीश तो अपने मर्यादित और सधे हुए बयानों के लिए ही जाने गए। लोग नीतीश को विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर देखते रहे हैं, न कि उस नेता के तौर पर जो किसी ऐसे बयान के लिए चर्चा में आता है जो उसकी वर्षों से स्थापित छवि को मटियामेट कर दे। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण और आचरण की चहुओं और भर्त्सना हो रही है, होनी भी चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद की अपनी मर्यादा है। इसके साथ बिहार के 13 करोड़ लोगों की अस्मिता और सम्मान जुड़ा हुआ है। इसलिए हर बात के साथ राज्य की गरिमा और मर्यादा भी जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार ने जिस लहजे में विधानमंडल के अंदर बात की, उस समय उनके मन में क्या चल रहा था यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि नीतीश उस समय एक फूहड़ और सड़क छाव व्यक्ति की तरह हरकत भी कर रहे थे, बोल भी रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यही कारण है कि पहली बार तो सदन में बैठे सदस्यों के साथ टीवी पर कार्यवाही देख रहे लोगों को यकीन नहीं हुआ कि जो वे सुन रहे हैं वह सही है या गलत। जब तक लोग यकीन करते उनका बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। विधानसभा में बैठी महिला विधायक, चाहे वह सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष से, पल्लू से अपना चेहरा ढक रही थीं। जिन महिला विधायकों से बात हुई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए।
पिछले कुछ महीने से जब से इंडी अलायंस का गठन हुआ, नीतीश कुमार की प्रबल इच्छा थी कि वह एक बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक फिर से कायम करें। उनकी अगुवाई में गठबंधन की पहली बैठक इसलिए पटना में करवाई गई। नीतीश के नजदीकी मानते हैं कि वह फिर से 2013 से पहले वाली लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते थे, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती दी थी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या उनके विधानसभा में दिए इन बयानों के बाद नीतीश कुमार उसी ठसक से मोदी को चुनौती दे सकेंगे? सबने देख ही लिया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश के सार्वजनिक व्यवहार पर सवाल उठाया है। सवाल तो फिर उठ रहा है। अब नीतीश कुमार ने नया कारनामा कर दिया है। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कहा है कि ये मेरी मूर्खता से सीएम बन गया। इसको कोई सेंस है? आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब गुस्सा आ रहा है। नीतीश कुमार गुरुवार को फिर गर्मा गए, इतने कि पूर्व मुख्यमंत्री को सेंसलेस बता दिया, अपने एक निर्णय को मूर्खतापूर्ण बता दिया। संसदीय कार्य मंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक रोकते रहे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार लगातार बोलते रहे। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। जीतन राम मांझी ने जाति आधारित गणना और आरक्षण पर सवाल उठाया। इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से सदन में भड़क गए और कहा कि इनको कुछ आइडिया है, मेरी गलती थी, मेरी मूर्खता से ये मुख्यमंत्री बन गया। इसको कोई सेंस है? ऐसे ही बोलते रहता है। उस समय भी भागकर चला गया था। आप लोगों को जब छोड़ दिए थे तब अकेला था। इसके बाद हमने इसे मुख्यमंत्री बना दिया। जब हम बना दिए तो मेरी पार्टी के लोग हमको 2 माह बाद ही कहने लगे कि ये तो गड़बड़ है, इनको हटाइए। इसके बाद जनता भी सवाल उठाने लगी। बाध्य होकर मुझे इसे हटाना पड़ा। नीतीश कुमार ने भाजपा से पूछा कि नारा लगा रहे हो, पूछो कि किसने मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश ने भाजपा नेताओं से कहा कि आप लोग इन्हें क्यों नहीं राज्यपाल बना देते हैं, इसलिए यह भाजपा के साथ गया है। इसके बाद सदन में भाजपा विधायक हंगामा करने लगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सदन में पूर्व दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सीएम फिर खड़े हो गए, गुस्से में कहा कि मैंने ही इसे मुख्यमंत्री बनाया है। अब यह जीतन राम मांझी राज्यपाल बनना चाहता है। मेरा यह सुझाव है कि यह आप लोग भाजपा के पीछे राज्यपाल बनने के लिए घूमता रहता है, इसलिए इसको राज्यपाल बना दीजिए। वह तो राज्यपाल बनने के चक्कर में है। एक बात जान लीजिए कि इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है। आप लोग जो नारा लगवा रहे हो कि इसको मुख्यमंत्री कौन बनाया, मैंने बनाया, मेरी गधापनी थी। पूछिए क्यों कांग्रेस को छोड़कर मेरे पास आया। हम तो चाहते हैं कि यह एक्सपोज हो जाए। मैं मुसहर हूं, इसलिए नीतीश ने मुझे जलील किया। जीतन राम मांझी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के तू तड़ाक वाले बयान पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चूंकि वह मुसहर हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने उन्हें जलील किया है। अगर उनमें औकात है तो वह ललन सिंह के खिलाफ बोलकर दिखाएं। तो यही सब तो चल रहा है बिहार की राजनीति में। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।